ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। बालासोर में डाउन लाइन को ठीक किया गया, ये रेल मंत्री की ओर से बयान जारी कर बताया गया है। बुधवार सुबह से रेल आवाजाही बहाल हो जाएगी, ये भी कहा गया है। हादसे की सही वजह का पता चल गया है, रेल मंत्री की ओर से साफ किया गया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। रिपोर्ट सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हादसे के गुनहगारों की पहचान कर ली गई है। घायलों के परिजनों के लिए स्पेशल ट्रेन का भी इंतजाम किया गया, ये कहना रेल मंत्री का। तो बता दें, इसको लेकर रेल मंत्री की तरफ से जो कुछ बातें कही गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहा गया है कि जो जिम्मेदार है उनकी पहचान कर ली गई है। जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी और जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ इसकी भी जानकारी दी जा रही है कि डाउन लाइन को जो है बहाल कर लिया गया है और बुधवार से इस लाइन पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। हादसे के कसूरवारों की पहचान हो गई है, रेल मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। घायलों के परिजनों के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया है, ये भी बताया गया। और बालासोर रेल हादसे पर रेलवे बोर्ड का बयान सामने आया है। कोरोमंडल के लिए ग्रीन सिग्नल था, यह जानकारी दी गई है। कोरोमंडल 128 किलोमीटर की रफ्तार पर थी, वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। यानी रेलवे बोर्ड की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि ओवर स्पीड का कोई भी मामला जांच में नहीं पाया गया है। और आइए आपको सुनाते हैं रेलवे बोर्ड के ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने क्या कहा है, जिससे हादसे की पूरी कहानी आप समझ पाएंगे। अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जम्बलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो इस प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए, इम्पैक्ट की वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए। और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए। और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के, वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई।